नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, चंचल प्रवृत्ति का प्लैनेट, जिनको और भी अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे हेम्न, चंद्रपुत्र, सौम्य, बोधन, ये भी नाम है। आज मैं जिस ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ वो है बुध, और बुध राशि परिवर्तन का पूरी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा, पर उसमें कुछ पर्टिकुलर राशियों की बात की थी, 6 की। आज का ये जो वीडियो है इसमें पूरी 12 राशियों को कवर करेंगे, सभी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, शनि के घर में जा रहे हैं बुध ग्रह। अब ऐसी स्थिति में इनका यहाँ जाना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि एक तो शनि की सबसे प्रिय राशि होती है उनकी कुंभ, और उसी के घर में जब उनके मित्र का आगमन होगा तो कहीं ना कहीं कुंभ को भी बल मिलेगा। या एक तरीके से ये कहें कि जो शनि की दोनों राशियां हैं, मकर और कुंभ, बलवान स्थिति में देखी जाएंगी, क्योंकि मकर में तो ऑलरेडी स्वयं शनि महाराज विराजमान हैं और उनकी दूसरी राशि में बुध चले जाएंगे। ये जो परिस्थितियां बनेंगी 11 तारीख को 12:30 बजे से जब ये परिवर्तन होगा, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव सभी के सभी 12 राशियों में देखने को मिलेगा। क्या बदलाव होगा ये मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। पहले बताना चाहता हूं कि बुध वाणी के कारक हैं, इसीलिए वाणी का हमारे मुख से जो निकलती है, जीभा से, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। यदि वाणी में स्पष्टता नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका बुध वीक है। यदि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है तो समझ लीजिए आपका बुध वीक है। यदि आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, एग्ज़ाम में बैठने से पहले भूल जाते हैं, एक चैप्टर को 10 बार पढ़ते हैं तब भी याद नहीं होता, तो समझ लीजिए आपका बुध वीक है। आप बहुत हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो समझ लीजिए आपका बुध वीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुध ग्रह है वो बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है। बुध वीक है तो आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उच्च पद प्रतिष्ठा, हायर स्टडीज़ ये बुध के द्वारा ही होती हैं, क्योंकि एक तो ये बाल्यावस्था का, कुमार अवस्था का कारक होता है, और इसके अलावा विद्या सुख भी इसी से मिलता है। इसलिए मित्रों, मित्र सुख, त्वचा, विद्या, शिल्प कला, व्यवसाय, लेखन, गणित, शिल्प कला, ऐसे सब काम सब बुध के द्वारा चलते हैं। कंसल्टेंसी इससे चलती है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बुध से चलता है, प्रकाशन, लेखन, ये बुध से चलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और जो बेल आइकन का बटन होता है इसको भी अवश्य दबाएं, ताकि तुरंत जल्द ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं इनका लाभ आप उठा पाएँ। तो मित्रों, सबसे पहले जिसकी मैं आपसे बात करूंगा वो स्वयं मेष रहेगी। मेष के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल और बुध के अंदर जो भाव है वो कहीं ना कहीं मित्रता का तो है नहीं। अब ये मंगल तो बुध को शत्रु मानता है, बुध मंगल को फिर भी सम मानता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये बुध का परिवर्तन होगा और वह भी लाभ स्थान पर, तो 11वें भाव में ये चले जाएंगे। तो यहाँ जाते ही आपको कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों के बाद कार्य बनेंगे, परंतु संतान का सुख भरपूर मिलेगा, विद्या सुख आपको मिलेगा। ऐसी सब स्थितियाँ आपको यहाँ पर प्राप्त होने जा रही हैं। इसलिए मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपके लिए ये जो परिवर्तन है काफ़ी अच्छा रहेगा। और इतना ही नहीं, इनफैक्ट आपको जो गुप्त युक्तियाँ होती हैं उनसे भी लाभ मिलेगा। भाई बहनों का जो सुख होगा वो यहाँ पर बढ़ेगा, और अपनी नीति से, अपनी गुप्त युक्तियों से आप जो अपने शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त कर पाने में, उनसे भी लाभ प्राप्त कर पाने में सफल रहेंगे। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि समय तो अच्छा है, इसका लाभ उठाना भी चाहिए, आपको मेहनत उस अकॉर्डिंगली अपनी बढ़ा देनी चाहिए। तो मित्रों, क्योंकि वो लाभ का घर है, और लाभ के घर में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उस ग्रह की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है लाभ देना।
तो यहाँ पर बुध इसी भूमिका में रहेंगे कि वो सोचेंगे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं गेन दे दूँ। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृष की। वृष लगन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए बुध का जो प्लेसमेंट है वो कर्म भाव पर हो जाएगा, यानी कि 10वें स्थान पर। अब ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर कैरियर के घर में बुध आएंगे और वो भी धन के स्वामी होकर के, संतान के स्वामी होकर के, तो फिर क्या करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। इनकी जो जिम्मेदारी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में ये आपको पैसा, संतान सुख, आपके अकस्मात धन लाभ, लॉटरी इत्यादि से काम, ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो बुध के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रही हैं। तो मित्रों, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इन 2 मेन भावों के स्वामी होकर 10th हाउस पे इनका प्लेसमेंट होगा तो आपकी बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, जो श्रेष्ठ आपके मित्र हैं उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, जो भाई बंधुओं के सुख जिसमें आप कमी महसूस कर रहे थे वो ठीक होनी शुरू होगी। आपको अपने मात्र और पितृ इन दोनों से लाभ प्राप्त होगा। आपको भूमि का, वाहन का, जायदाद का, ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। आपको उच्च विद्या प्राप्ति का एक सुंदर योग यहाँ बनेगा। इसके अलावा भाग्य उदय होगा और संतान का भाग्य उदय होने का बड़ा सुंदर योग यहाँ आपकी राशि के हिसाब से बन रहा है। व्यवसाय में उन्नति होगी। आपका जो स्वयं का निजी पुरुषार्थ होगा उसके बल पर आपके कार्य बनेंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका वे ऑफ टॉकिंग वो इतना लाजवाब होगा कि लोग स्वतः आपकी तरफ खींचते चले जाएंगे और जो पेमेंट आपकी फंसी हुई हैं ये पेमेंट भी आपको वापस प्राप्त होने का एक बड़ा ही बेहतरीन योग यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपके लिए भी शनि की राशि कुंभ में बुध का जाना वृष वालों के लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। आइए अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लखनऊ, कोलकाता, पटना, मुंबई में उपस्थित रहूँगा। आप कुंडली बनवाने दिखाने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मिथुन वालों, आपकी तो स्वयं राशि के स्वामी ही बुध ग्रह हैं, आपके सुख साधनों के स्वामी बुध ग्रह हैं और गोचर करेंगे आपके भाग्य स्थान में। अब भाग्य के घर में बैठ करके ये तो कहेंगे कि भाई मेरे से भाग्य ले लो, मेरे से सुख संपत्ति ले लो, ये सब चीज़ें ले लो, मैं ये सब देने के लिए आया हूँ और देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में जब 9वें भाव में बुध यहाँ होंगे तो क्या फल देंगे, इसको सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए और यदि मेरी बातों से संतुष्ट और सहमत हों तो और भी लोगों तक मेरी इस आवाज़ को पहुँचाइए। पराक्रम में वृद्धि होगी, आप भाग्यवान बन जाएंगे। इसके अलावा भूमि, मकान, माता, भाई बहनों के सुख से आप युक्त होंगे। परिश्रम बढ़ेगा, परिश्रमी हो जाएंगे। इस कुंभ के गोचर में बुध के आप यहाँ पर काफ़ी मेहनत भी करेंगे और इसके अनुसार आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि स्थिति अच्छी है। धार्मिकता बढ़ेगी, धर्मपरायण हो जाएंगे। आपके जो गुण हैं, सात्विक विचार, गुणों का समावेश इस दौरान आप में देखने को मिलेगा। आपकी जो लोक में प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी। तो मित्रों, लगभग ये 22 दिन का समय है आपके पास में। तो इस 22 दिनों में अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करें तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़े गेन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका बुध के परिवर्तन के साथ आप महसूस करेंगे कि परोपकार की भावना आप में बढ़ेगी। इसके अलावा उन लोगों को लाभ मिलेगा जो रिसर्च करते हैं, जो ज्योतिष, तंत्र, धर्म, रिसर्च शास्त्र में रुचि रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी ये जो परिवर्तन होगा काफ़ी शुभ दिखाई देता है। तो मित्रों, ये बात रही मिथुन राशि की। आइए अब इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और चौथे नंबर पर अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कर्क की। आज मैं सारी राशियों का आपने देखा होगा सीक्वेंस में बोलने का पूरा प्रयास करूँगा, बट साथ में कुछ उपाय भी बताऊँगा। इसलिए ये नहीं है कि खाली वीडियो देख करके आप हट जाएं। आपकी जिम्मेदारी अभी आगे कुछ और भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी दर्शक कर्क के हैं उनके लिए जो लॉर्डशिप आ जाएगी वो एक तो 12वें भाव की आ जाएगी और इसके अलावा तीसरे स्थान की बुध के पास में। दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं, एक
साहस पराक्रम का है, एक खर्च का है, और ट्रांजिट हो जाएगा इनका कुंभ राशि में, अर्थात अष्टम भाव में, रोग के घर में, मृत्यु के घर में, आयु के घर में। अब जब ये अष्टम भाव में होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको इंटेलिजेंसी तो देंगे, आपका जो आप होनहार भी होंगे काफ़ी, और साधारणतः धन आपके पास में आएगा, पर कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में कमी होगी। आपकी जो उच्च विद्या आप ग्रहण कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आएंगी। भाई बहनों के सुख में कमी आप महसूस करेंगे। पराक्रम में, साहस में, धैर्य में, शौर्य में, इसमें भी आप स्वयं में कमी महसूस करेंगे अंदर से, और कहीं ना कहीं गुप्त रोग व गुप्त चिंताएं, त्वचा संबंधित विकार, शारीरिक कष्ट, इस प्रकार की जो हानि है वो आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बुध का फल होगा वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपके लिए नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो लॉर्डशिप अच्छे स्थान की नहीं है, और फिर बैठ भी जाकर के गलत जगह पे रहे हैं। आइए इसी क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं सिंह की। सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं, और यहाँ पर बुध के साथ है इनकी मित्रता। बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो सूर्य बुध को सम मित्र मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में एक तो लाभ आ जाता है बुध के पास में, और दूसरा धन आ जाता है। दोनों भाव बहुत प्रोमिनेंट भाव हैं। हर कोई चाहता है प्रॉफिट मिले, और हर कोई चाहता है कि अच्छा लाभ मिले, पैसा मिले, धन आए, परिवार का सुख मिले। तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी केंद्र में हो रहा है, सप्तम भाव पर हो रहा है, दाम्पत्य जीवन के घर में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब सप्तम भाव में बुध का गोचर होगा तो ये क्या बदलाव लेकर के आएंगे, आइए उसको सुनिए। एक तो सबसे अच्छी बात कि आपको लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक रूप से भी, और कहीं ना कहीं उनका प्रेम भाव भी आपके प्रति बढ़ेगा। आपकी जो शार्पनेस है माइंड की, आपकी मंत्रणा शक्ति, जो बड़े डिसीज़न हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। व्यापारिक डिसीज़न ले सकते हैं, व्यापारिक यात्राएं कर सकते हैं, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, और लंबी दूरी की यात्राएं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्ति का एक सुंदर योग बन रहा है। वो सभी लोग जो गणित में हैं या अकाउंट्स में हैं, ऐसे सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, थोड़ा संघर्ष बढ़ाना पड़ेगा आपको इस परिवर्तन के साथ में। और आपको आपके जीवन साथी से, यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्य उदय होने का जो योग है वो बहुत ज़्यादा प्रबल बना हुआ है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए ये परिवर्तन काफ़ी अच्छा है, जो कि प्रॉफिट लेकर के आ रहा है, धन लेकर के आ रहा है। और किसी ने आपको कमिटमेंट किया हुआ था कि मैं पैसा दे दूंगा, तो वो पैसा आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के ग्रह गोचर यहाँ बन रहे हैं। मित्रों, अब आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कन्या। कन्या के जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को यहाँ पर सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आपकी जॉब की, व्यवसाय ऊंचाई, इसकी लॉर्डशिप बुध के पास है, और आपके मान सम्मान, व्यक्तित्व की पूरी कुंडली की ही लॉर्डशिप बुध के पास है। ये दो भाव हैं। ऐसी स्थिति में इनका गोचर हो जाएगा छठे भाव में। ये एक गड़बड़ वाली बात है कि शरीर और कर्म दोनों छठे भाव में चले गए। ऐसी स्थिति में आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है। परिश्रम करने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में सफलता का योग बनेगा इस बुध के परिवर्तन से। इसके अलावा भूमि में स्त्री का सुख, मकान का सुख, पारिवारिक सुख, इनमें अड़चने आएंगी। मतलब बहुत स्मूथली ये सब सुख आपको नहीं मिलेंगे। आय के साथ साथ जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर जॉब में बहुत अलर्ट रह करके कार्य करना चाहिए। किसी भी कार्य को बहुत लाइटली आप मत लीजिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो ग्रह गोचर है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थिति में नहीं बना हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी तुला। तुला लगन के जो दर्शक हैं उनके लिए जो गोचर होगा बुध का, वो पंचम भाव पर हो रहा है, और भाग्येश हैं और साथ में खर्च के स्वामी हैं।
ये एक अच्छी बात है कि भाग्येश होकर के त्रिकोण में आ रहे हैं, मीन्स त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य के माध्यम से लाभ बन जाएंगे, खर्चे ज़्यादा आपके होंगे और यहाँ पर खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। ये मेरा आपसे विशेष रूप से आग्रह रहेगा। तो मित्रों, अब यहाँ पर बात करते हैं कि फल क्या काउंट किया जाएगा पंचम भाव में होने से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी तीव्र बुद्धि, आपके तीव्र डिसीजन आपके लिए फेवरेबल रहेंगे, आपकी वाक शक्ति मजबूत होगी, आपका जो स्वभाव है वो बड़ा विनम्र किस्म का रहेगा, व्यवहारशील रहेगा, कार्य कुशलता आपकी बढ़ेगी, उच्च विद्या का आपको लाभ मिलेगा, तर्क वितर्क की शक्ति आपकी मजबूत होगी, कुशल व्यक्तित्व रहेगा, बुद्धिमान होंगे, मंत्र सिद्धि होगी, रिसर्च अच्छी होगी, चिकित्सा क्षेत्र से लाभ आएगा, धर्म क्षेत्र से लाभ आएगा, रिसर्च से लाभ आएगा, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है और संतान सुख की वृद्धि होगी और भाग्य के अनुरूप आपके काम होंगे। इस प्रकार का जो गोचर है वो यहाँ पर दिखाई देता है, तो जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता। मित्रों, इसके अलावा जितने भी लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक की। आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और फिर मैं कहना चाहूँगा बुध के साथ मंगल की शत्रुता है और यहाँ पर जो लॉर्डशिप आ जाती है बुध के पास, एक है लाभ स्थान 11th हाउस के लॉर्ड और सेकंड वो रहेंगे 8th हाउस के लॉर्ड और प्लेसमेंट होगा पर केंद्र में। एक अच्छी बात है कि यदि लाभेश केंद्र में आ जाए, सुख साधनों के घर में आ जाए, तो ये यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होती है। जो आप चाह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी के लेन देन करना चाह रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, उनसे प्रॉफिट आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य पीड़ा है वो भी आपके लिए एक चिंता का विषय बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में जो आपका हुनर है वो यहाँ पर काम आएगा। यदि आप युवावस्था में हैं, यूथ हैं, अभी आप 35-40 साल तक की आयु है अभी आपकी, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। जितने भी लोग शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यापारिक यात्राओं के लिए समय अच्छा रहेगा। डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर लाइन, तकनीक, इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। घूमने फिरना चाहते हैं, कहीं कोई फैमिली ट्रिप पे जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। धर्म कर्म के काम में रुचि बढ़ेगी। वाहन का, सुख का, धन अर्जन के जो अवसर हैं वो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त होंगे और आप पूर्णतः सुख साधनों से युक्त होंगे। बस एक चीज़ है वो ये कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना यहाँ पर चाहिए। मित्रों, अब बात करता हूँ धनु की। ग्रह गोचर जो धनु के जितने भी दर्शक मेरी इस वीडियो को भी सुन रहे हैं, अभी मैं आपको बीच में कुछ उपाय भी बताऊंगा, तो उनसे कहना चाहता हूं कि ध्यानपूर्वक सुने। आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और बुध के साथ में उनकी सम्मित्रता है। ऐसे में बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है दाम्पत्य जीवन का और कर्म भाव का, जॉब का, और गोचर होगा इनका तीसरे भाव में। अच्छी जगह की लॉर्डशिप है पर चले तीसरे भाव में गए, तो ऐसे में आप पराक्रमी तो होंगे और चतुर भी होंगे। चतुराई से आप काम भी अपना निकाल लेंगे। ये एक टैलेंट आप में इस बुध के परिवर्तन के साथ में बढ़ेगा, मतलब देखने को मिलेगा। परिश्रम करना पड़ेगा ज़्यादा, उसके बाद आय के साधन बनेंगे। इसके अलावा धार्मिक आस्था आप में बढ़ेगी और आपका जो व्यवहार है वो बड़ा कुशल रहेगा। मीन्स वही जो मैंने कहा, चतुराई से काम निकालेंगे। जितने भी लोग क्रय विक्रय का काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा भाई बहनों का जो सुख है, उनकी जो प्रीति है वो आपके प्रति विशेष रहेगी। विवाह होने के प्रबल योग बनेंगे, रिश्ता पक्का होने के योग बनेंगे, विवाह में उन्नति के योग बनेंगे। इतना ही नहीं, आपकी जो बौद्धिक योग्यता है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो विवेक है, आपका जो धैर्य है, ये सब आपके लिए इस बुध के परिवर्तन में बढ़ेगा और आपके काफ़ी काम आएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपके लिए अच्छा है और सरकारी क्षेत्र में आपका कोई प्रमोशन, ट्रांसफ़र इस प्रकार का हो सकता है। ऐसी भी एक ग्रह गति यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर की। मकर राशि जो होती है वो शनि की है और बुध शनि के मित्रता है। यहाँ पर जो बुध ग्रह हैं वो धन के घर में रहेंगे, वो भी भाग्येश होकर के और रोगेश होकर के। ऐसी स्थिति में भाग्य स्थान का स्वामी धन पर आता है तो भाग्य के अनुरूप धन लाभ के जो अवसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए तो ये समय बड़ा अच्छा कहा जाएगा।
आपके गुणों का समावेश होगा, आप गुणवान किस्म के रहेंगे, विद्वानता आपकी बढ़ेगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतेंगे, अर्थात आप प्रिय भाषी हो जाएंगे। स्पोक्स पर्सन जितने हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, वाणी से धन अर्जन के लाभ मिलेंगे, स्वास्थ्य वृद्धि होगी, धार्मिक विचारों से आप युक्त होंगे, अड़चनें थोड़ी बहुत आएंगी परंतु धन लाभ के अवसर अच्छे मिल रहे हैं, भाग्य की उन्नति होगी, भाग्य के माध्यम से आपके काम बनेंगे। आप लेखन, प्रकाशन, संपादन, वकालत, स्टेशनरी, बौद्धिक स्तर के काम या कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बोलने में चतुर होंगे, चतुराई का समावेश इस पूरे परिवर्तन में आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं कि जो परिवार के लोग हैं इनका जो सुख होता है वो भी इस परिवर्तन में यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा है आपके लिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। और अब बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट कुंभ की। कुंभ वो राशि जिसमें स्वयं बुध बैठे हैं और जिस राशि के स्वामी शनि हैं। यहाँ पर बुध का आपकी राशि में आना, आपकी लगन में आना, दिशा बली होना और वो भी पंचमेश होकर के आना, धन के स्वामी, बुद्धि के स्वामी, संतान के स्वामी, अकस्मात धन लाभ के स्वामी, रिसर्च के स्वामी, मंत्रणा शक्ति के स्वामी, यश के स्वामी, ऐसी चीज़ों के लॉर्ड होकर के बुध ग्रह आपकी लगन में आएंगे तो इन सभी चीज़ों का समावेश देखने का मिलेगा। पैसा भी आएगा, विचार शक्ति भी आएगी, व्यवहार कुशल भी होगा, शांति शालीनता का वास होगा, गुस्सा कम होगा, विचार शक्ति मजबूत होगी, अध्ययन कला बढ़ेगी। यहाँ पर भ्रमण की जो स्थिति है, बाहर घूमने का मौका मिलेगा जहाँ से आपके धन अर्जन के लाभ मिलेंगे। संगीत से, गणित से, हस्तकला से, शिल्प कला से, चिकित्सा से, भूमि से, वाहन से, संतान से, ऐसी सब चीज़ों से लाभ मिलेगा। एक उच्च कोटि का सम्मान आपको प्राप्त होगा, धन संपदा मिलेगी और पारिवारिक लोगों का स्नेह मिलेगा। यहाँ पर बुध का जो फल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस त्वचा रोग और पेट से संबंधित विकार जरूर बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अन्यथा जो समय है वो बहुत इनक्रेडिबल रहेगा। यहाँ अकस्मात धन लाभ होने के भी बड़े प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करना चाहता हूँ मीन राशि की। आपके लिए मीन के दर्शकों, यहाँ पर जो जिम्मेदारी आ जाती है सुख साधन की और दाम्पत्य जीवन की। ये दो जगह के जो लॉर्ड हैं वो बुध ग्रह बनते हैं और गोचर करेंगे 12वें भाव में। अब इस स्थान में जाने से आप में परोपकार आएगा, धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, पर आपके डिसीजन आप गलत हो सकते हैं, इसीलिए आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। विविध कार्यों पर खर्चे होने का योग बन रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। असंतोष की एक स्थिति बनेगी, कठिन परिश्रम के बाद कार्य बनने का योग बनेगा। ये है 12 की 12 राशियों का प्रभाव। जिनके बुध कमज़ोर हैं, जैसे जिनके अस्त चल रहे हैं, सूर्य से अस्त हैं, या शनि मंगल के बीच में फंस गए हैं, या राहु केतु के बीच में पाप कर्तृ दोष में फंसे हुए हैं, या कोई कालसर्प दोष में फंस रहे हैं, या 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, अच्छी जगह के स्वामी होकर के बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप बुध को मजबूत कर सकते हो। बुध का रत्न पन्ना उपाय के तौर पर पहन सकते हो, या हरे रंग के कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हैं, या एक हरा रुमाल अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको करनी चाहिए। भगवान गणेश की जो स्तुति है वो आपके लिए करना अच्छा रहेगा। मित्रों, लखनऊ, पटना, कोलकाता और मुंबई में उपस्थित रहूँगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें 99998886